वीडियो जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th है। अगर यह वीडियो का पूरा देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में आना तय है, क्योंकि बहुलक से क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है मैथ में। ठीक है, देखिए मैथ में कुछ कुछ फिक्स पैटर्न से क्वेश्चन आता है, जैसे मैथमेटिक्स के बहुलक से को पूछा जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन से को पूछा जाता है, वो तरह आपसे बता दें कि थेल्स प्रमेय से पूछा जाता है, ग्राफ से पूछा जाता है। ग्राफ का वीडियो बना दी है, अगर नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ठीक है, ग्राफ से इस सबसे पूछा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री से वो पूछा जाता है। ये सब फिक्स पैटर्न है, इसलिए आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखते हैं बहुलक के बारे में। ठीक है, कहेगा कि निम्न आंकड़ों का या निम्न सारणी का बहुलक निकाला। ठीक है, आंकड़ों या सारणी का बहुलक निकालना है, आपको लिख दिया। ठीक है, तो आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिए कि निकालना है बहुलक, तो बहुलक का सूत्र नहीं याद रहेगा तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं बहुलक का सूत्र। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस, ठीक है, FO माइनस F1 बटा में 2FO माइनस F1 या माइनस F2 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू आई। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए हम लिख दिए हैं, आपको अगर ना समझ में आए तो देखिए बहुलक बड़ा L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, ये बटा में 2F1 माइनस F0 या माइनस F2। ठीक है, ये F1 बोल सकते हैं या F0 बोल सकते हैं, आपका मन, आप डिपेंड, ये या F1 और F2 या माइनस F1 भी कर सकते हैं। F0 रह दीजिए, या माइनस F1 कर देता है बहुत आदमी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं इसको निकालना कैसे जाता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले समझिए आपकी बहुलक कहते किसे हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग को हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को हम बहुलक कहते हैं। अब देखिए इसमें इसी में डिफिनेशन में इतने में निकालना है आपको। ठीक है, यही में निकाल देते है, इसको दोबारा लिखिए, यही में एडजस्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है, 12 है। ठीक है, देखिए ना, सबसे अधिक बारंबारता कह रहा है, कह रहा है कि बहुलक किसे कहते हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी वाला है हमारा एफ वाला, तो सबसे अधिक कितना है, 12। हालांकि ये 10 है, ये 6 है, तो कम है नहीं, ज़्यादा ये वाला है। इसको अंडरलाइन एक बार कर लीजिए, क्या है कि यही से सब चीज़ निकालना है, जड़ी बूटी है मेरा। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा अस्सी में जाकर पढ़ा देते हैं, इसको अंडरलाइन कर दिए हम, क्या है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारा आगे कथी ये वाला बहुलक वाला। ठीक है, तो इसको आप कथी मानिएगा, देखिए आप अगर इसको F1 मान लेते हैं, F1, इसको F1 मान लीजिए। ठीक है, ये आपको कथी होगा F1, यानी आप इधर लिख भी दे दिए, इधर हम लिख भी देते हैं क्या कि F1 बराबर हमारा जो मान आएगा आप उसको ध्यान से लिखते जाइएगा। ठीक है, F1 बराबर हमारा कितना आ गया है, 12। ठीक है, तो हम लिख दिए कितना, 12। ठीक है, अगर आप इसको F1 मानिएगा तो नीचे F2 मानिएगा। ठीक है, और नीचे F0 मानिएगा, है कि नहीं। अगर आप इसको F1 मान रहे हैं, आप इसको F0 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर F0 मानिएगा तो F1 F2 जैसे आप मानना चाहे वैसे आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ F0 मानते तो ऊपर माइनस F1 ले लेते, इधर सीधा F1 ले लेते, तो ये कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, और हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये अगर हम F1 मान लिए तो F1 का मान कितना है, 12। F0 का मान कितना आएगा हमारा, F0 का मान 10। ठीक है, तो 10 लिख दिए। ठीक है, और F2 का मान कितना आएगा हमारा, तो F2 बराबर कितना है, 6, तो लिख दिए 6। इतना तो समझ गए, तो उनके अंदर में निकाल दिए, सब ध्यान है कि नहीं। तो पहले नंबर समझिए कि बहुलक किसे कहते हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को हम बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 12, तो हमारा F1 हो गया कितना, 12। ठीक है, और यही कहेगा कि तो ये F1 हमारा होगा कितना, 12। ठीक है, तो कहेगा F0 कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, वर्ग यानी पहले वाली वर्ग की बारंबारता, यानी F0 हमारा कितना जाएगा, 10। ठीक है, और फिर कहेगा F2 कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यानी बाद मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, पहले मतलब माइनस है, बाद मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो पहले कहेगा तो 10 और बाद में कहेगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी बहुलक ये जो निकाल ली है F0, तो हमारा ये वाला है 12। F0 कहेगा कि तब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता, F2 कहेगा तब बहुलक वर्ग के बाद वाली वर्ग की बारंबारता, यानी 6। ठीक है, ये समझ गए। हम समझते हैं इसी में हमारा L बराबर निकालना है, L मान। ठीक है, तो L यानी निम्न सीमा, तो L बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60। कैसे 60 होगा ये समझ लीजिए। ठीक है, यानी कितना है हमारा, 60 से लेकर 80 तक। ठीक है, तो ये हमारा L यानी निम्न सीमा, अंतिम सीमा कर सकते हैं, ये वाला ऊँच है, ये वाला L यानी अंतिम निम्न। ठीक है, तो L बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, यानी निम्न सीमा L। ठीक है, तो L बराबर कितना हो जाएगा ना, 60। ठीक है, लिख दे। अब I यानी अंतराल कितना के है ये देखते हैं, यानी इसमें अंतर कितना के है, I यानी अंतराल, अंतर कितना के है, तो 20 के हैं। 20 और 80 में कितना का अंतर है, 20 के है, तो लिख देंगे कितना, 20। ठीक है, इसमें 100 में 20 का अंतर है, देखिए ना, 0 से 20, 20 से 40, 40 से ऐसे करके कितना, 100 से 120, यानी 20 का अंतर है हमारा। ठीक है, देखिए तो ध्यान से देखिए, हमको इतने ही निकालना था, आइए मेरा निकाल दिए। ठीक है, तो मानवा निकाल दिए, पुट कर देंगे ना, हमारे आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। तो लिख लेते हैं, तब बहुलक बहुत बार जो लौकता है उसी को ना बहुलक कहेंगे जी।
ठीक है, तो बहुलक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एल का मान कितना है आप हमको बताइए कमेंट करके। ठीक है, हम इसमें बता दिए, बाकी आपको बताना एल का मान कितना है 60, तो रखते हैं कितना एजेंट 60। ठीक है, उसके बाद ऐसे प्लस और उसके बाद 12। ठीक है, F0 कितना, F1 कितना है F1 देखिए, तो F1 का मान कितना है हमारा F1 12, तो 12 लिख देंगे। ठीक है 12। ठीक है, माइनस F0 कितना है, F0 10 है, तो लिख देंगे 10 बटा में। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, और 2 तो लिख दिए बटा में 2 गुने F1 का मान कितना है, F1 का मान कितना है 12, तो लिख देंगे 12 माइनस। ठीक है, इसको नीचे बनाते हैं, आपको दिखने में ना ठीक बनेगा, रुक जाइएगा। ठीक है, बहुलक नीचे यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से। ठीक है, ये जगह पर रहेगा, तो एल का मान कितना है हमारा 60 है। ठीक है, तो लिख दिए 60 प्लस F1 का मान कितना है 12 और F0 का मान कितना है 10 बटा में 2 F1। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि एल का मान कितना है हमारा 20 है, मतलब एल का मान कितना है 60 है, तो 60 रख दिए। ठीक है, और F1 का मान कितना है 12 है, देखिए ना F1 का मान कितना है 12, तो रख दिए 12, और F0 का मान कितना है F0 10 है, तो 10 रख दिए। ठीक है, और बटा में कितना है 2, फॉर्मूला F1 का मान कितना है 12, तो 12 रख देंगे। ठीक है, अब माइनस देखिए F1 का मान कितना है 12, 12 रख दिए, अब माइनस F0, तो F0 का मान कितना है 10, तो लिख देंगे यहाँ 10, और फिर माइनस F2 का मान कितना है तो 6, तो लिख देंगे 6। ठीक है, और सब ब्रैकेट घेरते हैं गुना, आई यानी अंतराल कितना है 20 का, आई यानी अंतराल कितना के बाद 20 के बाद देखिए लिख दिए, इतने तो आपको करना है जी, तो लिखेंगे 60। ठीक है, ये वाला घटाएंगे तो कितना आएगा 2, ये वाला घटाएंगे तो 2 ही ना आएगा जी, 12 में से 10 के तो कितना 2, कहाँ बटा 2, यहाँ आएगा 2। ठीक है, ये वाला गुना करें तो 6 दूना 12 दूना कितना होगा 24। ठीक है, तो लिख देते 24, और माइनस ये वाला माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी माइनस माइनस जुटेगा चिन्ह माइनस लग रहा है, तो ये वाला कितना का होगा जी, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 8 है ना, क्योंकि 4 थी ये में 4 जोड़ेंगे फिर 4, तो कितना 8 होगा हमारा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए हम, उतना झमेल करने की कोई जरूरी नहीं है। 12 दूना कितना होगा 24, ये वाला जुट जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में जुटता है चिन्ह माइनस से रहेगा, माइनस में जुटेगा पर चिन्ह कथी करेगा माइनस से करना रहेगा। ठीक है, तब ये हो जाएगा 16 24, तो घटाएगा कितना 8 आ जाएगा, तो लिख दिए 8, और गुने कितना 20, तो लिख देंगे 20। तो देखिए 2 के पहरा में 4 का मरतबे, 2 के पहरा में 8 का मरतबे, 4 मरतबे, फिर 4 के पहरा में 20 का मरतबे 5 मरतबे, यानी कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, यानी 60 प्लस 5 कितना आएगा 65। बस आपको इतने तो जगह या ध्यान से करने बा, ओकरा तो बन ही है कि नहीं, कोई भारी नहीं है बहुलक भी। ठीक है, आप समझ रहे हैं, एक बराबर आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए तंगा समझने की कोशिश करिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुलक कहते किसे हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग को ही बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता हो गया, तो इसको हम मान लीजिए F1 मान लेते हैं। ठीक है, F1 मान लेते हैं, तो ऊपर वाला कहेगा F1 हो गया। ठीक है, अब F0 कैसे निकालते हैं, तो बहुलक वर्ग की ठीक बारंबारता के पहले वाली वर्ग की बारंबारता, यानी तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता ही हमारा F0 होता है, और ठीक बाद तो F2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यानी L समझिए, L यानी वर्ग अंतराल जो है, तो वही हमारा L होता है, पहला का L यानी निम्न सीमा। ठीक है, और ये हो गया हमारा 20। ठीक है, यानी अंतराल हो जाएगा इसी का अंतराल। ठीक है, वर्ग का अंतर तो अंतराल, तो आई यानी हमारा कितना है 20, क्योंकि डिफरेंस कितना है 20 के, तो हमारा आई कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसी के मान इसमें रख देना है, आसान हल है, आसान करना तो हल है। एल का मान 60 है, तो 60 रखें हम। F1 का मान कितना है 12, F0 का मान कितना है 10, और 2 गुने F1 माइनस F0 F माइनस F2। ठीक है, अब 20 है क्योंकि आई। ठीक है, तो 60 तो रहबे करेगा, आई घटेगा तो कितना आएगा 2, आई वाला गुना करेंगे तो 24 है, 24 में से 16 जगह तक 8 बचेगा, तो लिख दिए 8, गुना कितना है 20, 2 के पहरा में 8 का मरतबे 4 मरतबे, 4 के पहरा में 20 का मरतबे 5 मरतबे। ठीक है, तो कितना आया 5, तो लिख दिए 5, यानी 65 प्लस 5 कितना, 60 प्लस 5 तो 65 हो गया। यही तो आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्या नहीं समझे तो कमेंट में करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जय हिंद।